तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। और यहीं पर आपको लगती है गोली क्रैक। नहीं, मुन्ना बोलता है हाँ। मेरी माँ को कुछ मत बोलना, मेरी माँ डिसन फैमिली से। हाँ। भले डिसन फैमिली हो मगर वो तो भोसड़ी वाले। वो तो भोसड़ी वाले ही। स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हमारे साथ मौजूद है आप सबके चहेते चाचा, मिर्जापुर वाले चाचा, और जिन्होंने चाचाओं की परिभाषा ही बदल दी, वो वाले चाचा। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा है। पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बढ़ती करो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। और आप भी सर चाचाओं में इतना मशहूर हो जाइए कि दुनिया आपको चाचा के नाम से ही जाने। बस आप लोग का प्यार मोहब्बत ही मेरे को ऊपर लेके आया है। बिल्कुल सर। और वही लेके जाएगा। मैं तो अपना काम करके निकल जाता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका असली नाम क्या है, क्योंकि लोग आपको चाचा के नाम से ही जानते हैं। भाई चाचा के नाम से तो जानते हैं, मगर मेरा तो तीन नाम है। एक तो मोदी से फेमस हूँ, हाँ। एक चाचा से फेमस हूँ, और ओरिजिनल मेरा बर्थ नेम है हेमंत कपाड़िया। हेमंत कपाड़िया। हाँ। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आज तक आप सबको पक्का है नाम नहीं मालूम रहा होगा, सिर्फ आप चाचा के नाम से इनको पहचानते थे, लेकिन आज आप सबको बता रहे हैं कि आपका असली नाम हेमंत कपाड़िया है। तो मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू की शुरुआत आपके फेमस डायलॉग से शुरू हो जाए, जो आपने मुन्ना भैया को बोला था। तुम भोसड़ी वाले। नहीं सर, नहीं सर, मैं मुन्ना भैया नहीं हूं, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मगर आप बोलो, हो या नहीं हो, मगर मैं तो डायलॉग बोलूंगा। नहीं सर, आप ऑडियंस को देख के बोल दीजिए एक बार। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। वालिद मतलब? पापा। अच्छा। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। और यहीं पर आपको लगती है गोली क्रैक। नहीं, मुन्ना बोलता है हाँ। मेरी माँ को कुछ मत बोलना, मेरी माँ डिसन फैमिली से। भाई तुम्हारा भले डिसन फैमिली हो मगर वो तो भोसड़ी वाले। वो तो भोसड़ी वाले ही। सर, आपको ये मिर्जापुर ना सीरीज मिली कैसे? वो तो मेरा तकदीर ही बता सकता है कि मैं फर्स्ट में डांस के लिए गया था। डांस के लिए? नहीं, मेरे को बुलाया था। हाँ। और शेरवानी बिरवानी लेके जाने को बोला था, तो मैं ये शेरवानी लेके गया था। वो शेरवानी पहन के मेरे को डांस के लिए खड़ा कर दिया, और डांस मैंने किया। बोला जो आता है वैसा डीजे पर चल रहा है वैसा आप डांस करो। हाँ। मैंने किया, बहुत अच्छा लगा उनको। और 2-3 दिन 4 दिन कुछ चला होगा। तो आपका सीन मतलब सिर्फ डांस करने का ही था? हाँ, और शादी के डांस में मेरे को डांस करने के लिए बुलाया था, वो मुझे आएगा। बाकी और कोई काम नहीं, सिर्फ डांस का था। वो सीन क्रिएट कैसे हुआ? मतलब डायरेक्टर ने आपको बुलाया कि ये सीन करते हैं? डांस करने का था, फिर उन लोग ने कुछ स्क्रिप्ट लिखी होगी। हाँ। कि ये डांस करने वाला ऐसा कुछ होगा कि यही तुमको करने वाला है। हाँ। तो फर्स्ट शो में तो डांस के सीन में तो मेरे को नहीं मारा। मारा क्यों नहीं? मैंने एक मुन्ना भैया का इंटरव्यू सुना था। हाँ। उन्होंने कहा कि मतलब आप उस दिन मरने वाले थे। हाँ। लेकिन आप मरे ही नहीं। तो मेरे को मालूम था कि मैं मरने वाला हूँ। हाँ। मगर कहने का मतलब क्या कि डायरेक्टर ने जब पूछा कि भाई ये शेरवानी आपकी है कि प्रोडक्शन की है? हाँ। तो मैं बोला ये मेरी है। हाँ। बोला कितने की है? बोला मैंने उसको हिसाब बोल दिया इतने की है। फिर उन्होंने बोला नहीं। फिर वो लोग ने क्या डिसाइड किया कि भाई नहीं मारना है, तो वो फर्स्ट सीन में मैं बच गए। और फिर सेकंड सीन में मेरे को जब डायलॉग दिया गया, तभी भी मेरे को मालूम नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ। तभी आपको मालूम नहीं था कि आप मरने वाले? डायलॉग बोल के गाली देना था। गाली देना था। और मुन्ना भी बहुत टाइम के बाद में मिला, बहुत प्यार से बोला चाचा। चाचा, ये बात अपने तो लगी रहनी चाहिए। फिर मेरी बेटी थी, बोली क्या हो गया? बोला कुछ बात नहीं, मैं संभालूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। फिर मुन्ना ने शुरू किया कि अभी आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हाँ। तब मैंने उनको गाली देना शुरू कर दिया।
अच्छा, मतलब आप सेकेंड सीजन में उनको मारना चाहते थे, ऐसा कुछ है कि, लेकिन आप मारना क्यों चाहते थे उनको? नहीं, वो कुछ करता होगा, खून खराबा ऐसा कुछ किया होगा, मेरी नजर के सामने हुआ होगा, ऐसा कुछ भी होगा। नहीं, फर्स्ट वाला तो पुलिस वाले भी मेरे पास आए थे कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे, ये बंदूक रखो आपके पास। तो मेरे को ये सब चीज की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। फर्स्ट वाले में आपने मतलब कहा था कि ये मतलब डर का नहीं, इज्जत का मामला है। ये जो आपका मीम्स था ना, बाय गॉड कितना वायरल हुआ कि ये मामला डर का नहीं, इज्जत का है। कि फर्स्ट वाले में आपको उसने गाली क्यों दी थी? जो कहते हैं ना कि ओ चचा चचा, ओ चाचा भोसड़ी वाले चाचा, अभी बैठ जाओ, बहुत डांस किया, नहीं तो रेस्ट एंड पीस हो जाओगे। तो ये आपको ना बात लग गई दिल पे, गाली क्यों दिया? और डीजे, बेहतर डीजे डांस में मस्त था, गोलियां भी चली थी, मगर मैं गोली की आवाज नहीं सुना, मैं डीजे के डांस में मस्त था। और इतना मस्त था कि गोलियां चली, सब कुछ चला, फिर भी मेरे को ध्यान नहीं, मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे साथ में डांस करने वाले सब बैठ गए, मगर मैं अपनी मस्ती में डांस कर रहा हूँ। फिर वो बोला डीजे वाले को, ए डीजे बंद कर। तभी डीजे बंद हो गया, तब मैं देखने लगा, अरे ये क्या हो गया। तब तक आप डांस कर ही रहे थे? मैं अपनी मस्ती में डांस कर रहा था। फिर मुन्ना ने जो बोला डायलॉग कि चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, आप भी आराम कर लो, नहीं तो रेस्ट एंड पीस हो जाओगे। और जब सेकंड सीजन जब आया तो जब पुलिस वाले आते हैं आपके पास तो यही कहते हैं ना कि मतलब आप उनको कहते हो कि ये डर का मामला नहीं, इज्जत का मामला है, उसने मुझे गाली क्यों दी थी। तो सेकंड में आप उनको मारने की कोशिश करते हैं कि मैं मारूंगा, तब तक वो पहुंच जाते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए। ऐसे बोला था कि आप डरना मत, तो उसने मेरे को गाली दी थी, इसके लिए अभी मारने का तो मेरे को सवाल ही नहीं था। हाँ, ये तो गाली क्यों दी, बस उसके लिए गाली मैं क्यों दी? उसके सामने लड़ना चाहता था, और मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। डरने वाले आदमी है नहीं आप। फिर वो मेरे पास आ गए और वो शुरू हो गए, बहुत टाइम के बाद में मिले, ऐसा वैसा वैसा सब शुरू की। फिर जो मेरे दिल में था वो मैंने सब उबाल दिया। जब आप पहली बार वो डायलॉग आपको मिला कि आपको ये बोलना है, मतलब क्या फील आई कि मतलब एकदम निकाल के रख देंगे, इतना गाली देंगे? नहीं, वो तो ऐसा है कि भाई डायलॉग है, डायलॉग ही बोलना है अपने को। तो अभी जो डायलॉग बोलना है तो ये दिया है, तो डायलॉग तो बोलना है, मगर किस तरह से बोलना है, जी आपको किसने सिखाया कि आपको इस वे में बोलना है? नहीं, वो मैं खुद स्क्रिप्ट लेके गया था। हाँ। और मैं अपने हिसाब से बोला कि जब इनको मेरे को पहले सीजन में भोसड़ी वाले चाचा बोला था, नहीं तो रेस्ट एंड पीस हो जाओगे, रेस्ट एंड पीस हो जाओगे, उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या? इसके लिए मैं वो डायलॉग पढ़ के वो हिसाब से ही डायलॉग बोलना शुरू कर दिया था। एक वे में नहीं, वो कहने का मतलब क्या है कि वो जब रेस्ट एंड पीस हो जाओगे ऐसे बोलेगा तो क्या अपना तारा ऊपर नहीं चढ़ेगा? और वो चढ़ने के बाद में वो डायलॉग किस तरह से बोलना है वो मैंने सोच के बोला है। सोच के बोले हैं एकदम, मतलब थोड़ा रिदम में था। हाँ, तुम्हारे ये, हाँ, कैसे था? कुछ बोला, चाचा आपकी आखिरी ख्वाहिश, कुछ कहना है। इरशाद मेरे को बोल रहा है, तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। बोलता है वालिद क्या होता है? बोला पापा। फिर से कहो, बोलता है अच्छा, उसको भी फिर से सुनना है। हाँ, फिर से सुनना है। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। फिर बोलता है नहीं, मेरे नाना को कुछ मत बोलना, मेरी माँ डिसेंट फैमिली से, इसके लिए तो भोसड़ी वाले बोल रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, गुजर नहीं। मैं नहीं हूँ। मजा तो आया। मतलब जब फर्स्ट सीजन में आप इतना फेमस हो गए, इतना एकदम बढ़िया चल रहा है आपका, मतलब क्या बदलाव है जिंदगी में? लोग आते हैं फोटो खिंचाने। एक्चुअली तो क्या है कि ये जो मिर्जापुर है, एक तो सेंसर नहीं है। हाँ। इसके लिए गाली गलौज चलता है। हाँ। और बहुत से लोग क्या है कि डायलॉग जो होते हैं ना और उसका एक्सप्रेशन, वो हिसाब से आदमी को लाइक करते हैं। पहली बात तो ये। हाँ। मैं तो अपना काम करके गया और मेरे को जो बोलना था मैं वो हिसाब से करके निकला, मगर इतना प्यार मोहब्बत मेरे को मिलेगा जनता का,
वो मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा, पता है मतलब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तब उनको लोग बहुत प्यार करते हैं। आप पहले इंसान हैं जो गाली खा के भी फेमस हो गए और लोग आपके पक्ष में। एक्चुअली क्या है कि गाली बोल के ही मैं फेमस हुआ, मगर ऐसे तो मैं गाली बोलता ही नहीं हूँ। वैसे आपके मुंह से गाली नहीं निकलती। क्यों गाली निकले भाई? अरे दुश्मन को भी दोस्त बनाना आता है तो गाली क्यों निकले? वाह, क्या बात है। अगर दुश्मन भी समझे कि मैं उनका दुश्मन हूं मगर वो कभी मेरा दोस्त बन जाए, किसी को पता नहीं, तो फिर वो गाली अपना क्यों दे? नेचर है। नेचर है। अच्छा, आप पारसी फैमिली से हैं? नहीं, गुजराती हूँ। गुजराती हैं आप? हाँ, प्रॉपर गुजराती? प्रॉपर गुजराती। और अच्छा, हमारी लैंग्वेज कच्छी है, कच्छ वाली है? कच्छी वाली लैंग्वेज। मतलब आप गुजरात में जन्मे या फिर मुंबई में? बॉम्बे में मुंबई में। बॉर्न इन बॉटन बॉम्बे। मतलब आप और इंडस्ट्री में कब से हैं आप? मेरे को तो बहुत साल हो गए। मैं शुरू किया था ब्रदर, जज्बा, तमाशा, प्रेम रतन पायो, दिलवाला, रुस्तम, बरेली की बर्फी, ठग ऑफ हिंदुस्तान, उरी, केदारनाथ, ठाकरे, दरबार, मराठी पिक्चर रे रे पैसा, RRR, थैंक गॉड, जयेश भाई जोरदार में बबन ईरानी का बाप बनाऊं। फिर अभी धर्मा प्रोडक्शन का योद्धा आ रहा है कि आ गया कि आने वाला है, वो पता नहीं है। दूसरा अभी संजय लीला बंसाली का वेब सीरीज हीरा मंडी। हीरा मंडी? हीरा मंडी में है आप? उसमें नवाब नवाब बने हैं आप? और अभी जवान में भी आया हूँ। हाँ, जवान में आप हैं। और अभी मैं अटल हूँ, पंकज त्रिपाठी वाला? हाँ जी, उसमें मैं मनमोहन सिंह बनाऊं। मनमोहन सिंह बने हैं आप? और फिट बैठेंगे आप। वैसे मनमोहन सिंह मतलब कैसे किया आपने वो, कैसे उन्होंने? एक्चुअली क्या है कि हम लोग को बुलाया था, मिनिस्टर चाहिए। अच्छा। तो कोलाबा में जो पुलिस चौकी है ना, वहाँ पे वो ऐसा बनाया था। और पहले दिन तो मैं मिनिस्टर था, मगर वहाँ का एडी को क्या लगा कि ये मनमोहन सिंह जैसे लग रहे हैं, तो मेरे को अगले दिन ही बोल दिया कि कल आपको मनमोहन सिंह बनना है। मैं बोला ठीक है। फिर वो लोग का कॉस्ट्यूम वहाँ पे सरदार जी भी पगड़ी बनाने वाले, जो ओरिजिनल पगड़ी जैसी रहती है वैसी बनाया, और मेरे को खड़ा कर दिया। मेरे सामने क्लोज में कैमरा भी आ गया। और इलेक्शन में 1 पॉइंट हमको ज़्यादा मिला था तो सब लोग तालियां बजाई, सब लोग खुश किया। अच्छा। उसके बाद में सामने पंकज त्रिपाठी साहब खड़े थे अटल बन के। हाँ। तो उन्होंने किसी डायरेक्टर को या प्रोडक्शन वाले को बुलाया, देखा सामने मनमोहन सिंह खड़ा है। वो देख के बोला, अरे आप खड़े होके जरा मुंह दिखाइए उनको। मैं खड़े होके मुंह दिखाया। पंकज जी के साथ तो आप मिर्जापुर में भी थे? उनके साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, उनके साथ कोई सीन नहीं हुआ था, तो आप वहां उनसे मिले नहीं थे मिर्जापुर में? मिर्जापुर में मुलाकात नहीं हुई। मुंडा भैया कैसे लगे आपको, मतलब जब आप उनसे मिले? अरे अभी हमने किया है ना 15 और 16 फरवरी को एक और शूट किया उनके साथ। हाँ, वो मैं अमेज़न प्राइम डे। अमेज़न प्राइम डे? क्या उसमें हमारा दोनों का है। अच्छा, तो उतने दिनों के बाद मिले तो कैसी मुलाकात हुई? बोला, अरे चाचा बहुत दिन के बाद में मिले, गले मिले, हंसे बोले, सब कुछ। अच्छा, मतलब वैसे नहीं मिले जैसे उसमें मिले थे? जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर में आदमी कैरेक्टर रहता है, मगर बाहर निकलने के बाद में अगर इंसान जैसा रहता है तो बात अलग ही होती है। और प्यार मोहब्बत बड़ी चीज़ है, ना कुछ लेना है कुछ देना है, मगर प्यार रहेगा तो एक दूसरे को याद करते रहेंगे। जब आप सेट पे पहली बार मिले थे उनसे तो फिर कैसा, मतलब उन्होंने क्या समझाया था आपको कि कैसे बात करेंगे? मुन्ना भैया की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुन्ना भैया के बाद में तो पहले तो हम लोग कल ही ऐसे ही शूटिंग लेना था, शूटिंग ले रहे थे। जो डायलॉग उनको जो बोलना था वो बोल रहे थे, मेरा बोलना था मैं बोल रहा था। मगर फिर भी बाद में हम लोग एक दूसरे को गले मिल के खड़े, उनका फोटो भी मेरे पास है। हाँ, वहाँ पे ही वहाँ का सेट के ऊपर ही वो भी फोटो मेरे पास, मेरे साथ में कंधे पे हाथ रख के फोटो निकाला है, वो भी है मेरे पास। तो फिर जब सीजन 2 में आपकी मुलाकात हुई तो फिर आप इतना फेमस हो चुके थे, पूरा सीजन इतना हिट हो चुका था, वहां फिर क्या बदलाव आया? और ये सीजन 2 की शूटिंग कहाँ हुई थी आपकी जो हुई थी? ये वो तो कुछ इधर को हो जा, नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को। सीजन 2 शायद लखनऊ में हुआ था ना शूट? से लखनऊ में हुआ था सीजन 2, लखनऊ में। हाँ, अभी मैं तो क्या है, आंख बंद करके जाना है ना तो अपने काम पे ध्यान रखता हूँ। वो इलाहाबाद लेके जाए कि रानीबाग लेके जाए उससे मतलब नहीं है। काम से मतलब है। नहीं, अपन जो काम करते हैं ना उस पर फोकस डालना जरूरी है, तब अपना काम सक्सेस होता है, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। और हर जगह पे मैं जाता हूँ टाइम से पहले पहुँचता हूँ, कभी भी लेट नहीं।
ये मेरा रिकॉर्ड है। मतलब मिर्जापुर से आप इतना फेमस हुए तो उसके बाद कोई आपको बड़ी मूवी ऑफर हुई, मतलब कि बड़े डायरेक्टर ने आपको फोन किया हो कि आप आ जाइए, आपके साथ काम करना है? नहीं, सर ऐसे तो मेरे को मेरा फोटो अगर सिलेक्ट होता है तो वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को मालूम पड़ता है कि भाई मेरे को ये रोल करना है, या तो डायलॉग रहे या नहीं रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सीन आप मस्त देते हैं। अभी मैं इसमें किया अभी जवान में, जवान में मेट्रो ट्रेन में बैठा हूँ शाहरुख खान के साथ में। वो तो पहले उन्होंने मेरा सीन लिया था, शाहरुख खान मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है डरने का नहीं, और मेरे को डायरेक्टर ने बोला था आप डर रहे हो, और मैं 3 पीस सूट में बैठा हूँ, उम्र वाला आदमी हूँ, तो मेरे को डरना कैसे चाहिए। तो मैं तो उनकी नज़र से नज़र मिला के खाली हॉट लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मतलब डर रहे हैं आप वहां पे, और शाहरुख खान जी बोलते हैं कि डरिए नहीं। अच्छा, शाहरुख खान जी आपको पहचाने वहां पे कि आप मिर्जापुर वाले चच्चा हैं? नहीं पहचाने आपको? अरे शाहरुख खान नहीं पहचाने मिर्जापुर? एक्चुअली क्या है कि वो टाइम पे मेरी एक बियर्ड थी। अच्छा, और वो इसमें जवान के टाइम पे बियर्ड नहीं थी? नहीं, जवान में सब में बियर्ड थी, खाली मिर्जापुर में आपकी बियर्ड नहीं है। हाँ, और अभी क्या है कि ये लुक जो मैंने हर जगह पे गया हुआ है ना, तो अभी ये निकालना भी मुश्किल होता है। ये पंकज त्रिपाठी वाली मूवी जो आ रही है मैं अटल हूँ, इसमें आपको मनमोहन जी का रोल आपको किसने ऑफर किया और कैसे हुई? एक्चुअली मेरा फोटो सिलेक्ट हुआ होगा शायद, ऐसा लग रहा है। क्या पता मिर्जापुर वाला लुक आपका देखा हो। और ऐसा मिनिस्टर के हिसाब से बुलाया था, तो जो पर्सनालिटी मिनिस्टर के हिसाब मिनिस्टर की थी, इसके लिए मेरे को बुलाया था। अच्छा, आपने बताया कि मैं सेट पे जब पहुंचा तो वहां एडी ने कहा कि मैं मनमोहन सिंह की तरह। मिनिस्टर के हिसाब से गया था। हाँ, 2 दिन चला था। 2 दिन चला था। पहले दिन मैं मिनिस्टर के हिसाब से था, मगर उनको ऐसा लगा कि भाई ये मनमोहन सिंह जैसा दिखते हैं, सूट हो रहा है। अच्छा, तो मेरे को जब अगले दिन ही मेरे को बोल दिया कि कल आपको मनमोहन सिंह बनना है। बोला ठीक है। फिल्म में 2 रोल कर लिए आप। और फिर कपड़े मेरे को दिए वहाँ पे, पगड़ी पहनाने वाला। और कौन कौन से एक्टर हैं मनमोहन जी वाले में? उसमें तो अभी मालूम नहीं, अभी तो हम लोग खाली पंकज जी से और सामने थे, हमारा 2 का ही था। बाद में तो आपका पंकज जी के साथ है सीन? ये पंकज जी खड़े, मैं यहाँ पे हूँ कांग्रेस का, ये अटल बिहारी वाजपेयी, और ये ऐसा खड़ा हूँ, पीछे मेरी सब पूरी पलटन है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि भाई ये इलेक्शन में 1 पॉइंट कांग्रेस को मिला है, ऐसा कुछ डायलॉग था उनका। फिर सब लोग ने राली मलाई ये सब किया, तो मैंने भी सबको बोला वेरी गुड, पीछे खड़े थे सब लोग। आपने फोटो खींची थी अपनी मनमोहन सिंह वाली? हाँ, है ना मेरे पास, है। और वो लोग ने भी फोटो लिया था कि कभी कंटिन्यूटी में जरूरत पड़े तो हम आपको बुलाएंगे। अगर ये आपका मतलब फेमस हो गया मनमोहन सिंह जी वाला, कभी अगर और मनमोहन सिंह का मतलब बना तो आपको ही बुलाएंगे कि आप? नहीं बुलाएंगे। मनमोहन सिंह कैसे चलते हैं वो भी मैं चल के दिखा सकता हूँ। वैसे आप चल के दिखाए वहां पे कि ऐसे चलते हैं? वैसे दिखाया नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चलना आपको, अभी सीधे चलो। अभी सीधे ही चलो, क्योंकि मेरे को सीधा बिठा दिया था ना। और सोनिया गांधी बनी है उसमें? कौन बना है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी रहे, अपना इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी भी? हाँ। कौन कर रहा है कैरेक्टर? वो सब वैसे ही सेम टू सेम फेस। पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा एक्टर कर रहा है? नहीं, मालूम पड़ता है कि ये लुक इंदिरा गांधी जैसा है, ये सोनिया गांधी जैसा है, मगर वो ऐसा चेहरा ला के रख दिया था कि आप अगर सेट पे देखोगे तो ये ओरिजिनली सब बैठे हैं, ओरिजिनल ही लगेंगे, इतनी बारीकी से काम हुआ है। पंकज त्रिपाठी साहब को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया, जबरदस्त बनाया, एकदम परफेक्ट लगते हैं। और मैं मनमोहन सिंह बनाऊं, परफेक्ट लग रहा हूं। परफेक्ट लगे, मतलब जो काम कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर पे एकदम बढ़िया कर रहे हैं। बॉडी जो है वो ये, कपड़े उनके थे, सब कुछ उनका। दाढ़ी भी मेरी थी, नकली नहीं थी, मगर जो चश्मे थे वो मनमोहन सिंह के थे, उस हिसाब से। मेकअप भी वैसे किया? मेकअप पता, दाढ़ी तो है तो थोड़ा करना पड़ता है, वो तो किया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको चाचा जी से संबोधित करूं या हेमंत जी से। चाचा जी बढ़िया रहेगा। तो मैं पूछना आपसे ये चाहता था कि आपने बिग बॉस देखा? हाँ। देखा आपने बिग बॉस? उसमें देखा होगा आपने, एक औरी नाम का लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, वो आया, उसने कहा कि मैं एक फोटो खिंचवाने का 20 लाख रुपए लेता हूं और लोग मुझे शादी में बुलाते हैं और जो मेरे साथ फोटो खिंचवाता है उसकी किस्मत ही चमक जाती है, और लोग आपके साथ फोटो खींचे तो उनकी किस्मत कितनी चमक जाएगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हर आदमी को, आज मैं मोदी के रूप में भी फोटो निकाला है बहुत से लोगों ने। और एक आदमी ने तो बोला इनको पहचानते हो? बोला नहीं। बोला ये वही चाचा है। बोला नहीं हो सकता ये चाचा,
ये चाचा हो ही नहीं सकता, ये वही चाचा है। ना ये वही चाचा। मगर ये नहीं हो सकता है। बोला देख जाके बिल पर्सनली देख, तेरे को बोलेगे, तुम बोलेगा ना उनको डायलॉग बोलने का तो बोलेगे। देख फिर जाके बोला अरे हाँ ये चाचा ही है। फिर तो ऐसे लाइन लग गए कि सब लोग ने अपने साथ में फ़ोटो निकाला, कोई मोदी के हिसाब से फ़ोटो निकाला, कोई चाचा के हिसाब से फ़ोटो निकाला, बहुत सी लेडीज लोगों को भी फ़ोटो निकाला। अच्छा कोई ये नहीं कहता आपसे चाचा हमको एक बार गरिया दीजिए, ऐसा हमको एक बार गरिया दीजिए, ऐसा नहीं कहता कोई? नहीं, वो फोटो निकालने के चक्कर में ही रहते हैं कि हमारे साथ में हमारे या मोदी जी का हिसाब से निकालते हैं या चाचा के हिसाब से निकालते हैं, मगर वो सबको वापस दिखाते हैं। अरे एक बार तो ऐसे हो गया कि हाँ। मैं मोदी के ऐसे ही ड्रेस में सूट में था, तो एक आदमी ने मेरे साथ में फ़ोटो निकाला और फैमिली को भेजा। तो बोलता है, उसने बोला कि देखो ये मोदी जी मेरे साथ में है। बोला मोदी जी? अरे मोदी जी को क्या कुछ काम नहीं है कि उधर इंडस्ट्रीज में आके आ गए? नहीं तुम्हारे पे विश्वास नहीं है उसके। तो बोलता है मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मेरे बाजू में बैठे कि नहीं? तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाया तो उसने बोला हाँ मोदी जी बैठे। फिर उसने परिचय कराया उसके परिवार का। फिर एक आदमी बोला अरे मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जो मेरे साथ में फ़ोटो निकाला तो बोला आज फिल्म का इनॉग्रेशन है ना, रिबन काटने आए। मोदी जी यहाँ आ गए। अगर वो चेहरे देखते हैं हाँ कि वो सेम टू सेम है, एकदम मेकअप वेकअप के वो साथ, नहीं समझते कि एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है। तो मोदी जी पहचानते हैं, अब धीरे धीरे आपको मनमोहन सिंह से भी पहचानने लगेंगे कि भाई मनमोहन सिंह है, और मिर्जापुर से तो आपको पहचानते ही हैं। मैं ये जानना चाहता था कि आप चाचा के नाम से तो फेमस हो गए, लेकिन आप इंडस्ट्री में कभी पापा बनने का भी सोचे हैं कि मैं इस एक्टर का अगर पापा का रोल करूं मजा आ जाए? सोचते तो बहुत कुछ है, मिलेगा तो जरूर करेंगे। किसका पापा बनना चाहते हैं आप? ये तो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, क्या बात है, सबका जो कैरेक्टर मिला पापा बनना है इनका, बनूंगा। बन जाएंगे आप। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे लिए तो सब चाहने वाले, और जब मेरे को सब चाहते हैं तो मैं सबको चाहता हूँ। सबको चाहते हैं। अरे कोई एक तो होगा जिसको आप बहुत पसंद करते होंगे कि मतलब ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जी है ना, अमिताभ बच्चन जी उनका जो काम करने का तरीका है ना वो अलग ही है। अलग ही है। उनका 2 शॉट के बाद तीसरा शॉट लेने का किसी की हिम्मत नहीं। हाँ इतना परफेक्ट काम होता है। परफेक्ट काम होता है कि लोग डरते ज्यादा हैं। नहीं, अगर सही हो गया है तो तीसरा शॉट अगर कुछ चेंज चाहिए हाँ तो थोड़ा ले लेते हैं। मतलब आप हैं उनके साथ, किस काम किया है आपने उनके साथ? मैंने एक एड में काम किया था जो सलून था। अच्छा तो सलून में एक आदमी का दाढ़ी कर रहे हैं हाँ और उनको जो डायलॉग बोलना था बोला मैं पेपर लेके बैठा हूँ सामने। हाँ 2 बार से या तीसरी बार डायरेक्टर ने बोला तो वैसा है। हाँ ठीक। फोटो लिया था आपने उनके साथ? नहीं, फोटो नहीं लिया। एक्चुअली क्या है, डरते ज्यादा है क्या? नहीं ऐसा डरने का सवाल नहीं है। देखो मैं ऐसा आदमी हूँ कि उनके साथ में काम किया, दुनिया देख रही है, हाँ फिर फोटो की जरूरत नहीं है। ये बात तो आपने सही कही। और अगर सामने वाला अपने साथ में फोटो निकालना चाहता है तो मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता हूँ। क्या चाहे बात, एक्टर हो हाँ चाहे कोई भी हो, ये भी बात सही कह रहे हैं आप। प्यार की बात है। बिल्कुल। और सबके साथ में काम किया है, दुनिया दिख रही है, फिर साथ में फोटो निकाल के दिखाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, एक्टर हैं तो आ ही जाएंगे। नहीं, अगर प्रेम रतन पायो में सलमान खान की फियांसी आती है ट्रेन में तो मैं महाराजा बन के वहाँ पे खड़ा हूँ, दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है। तभी उनके साथ में फोटो निकालने का क्या जरूरत है? अच्छा दिल वाले में हैदराबाद में शूट हुआ था, रामोजी फिल्म सिटी में। शाहरुख खान। हाँ दिल वाले, शाहरुख खान और काजल का। उसमें मैं फादर का रोल किया, चर्च का फादर। जो चर्च वाले फादर। हाँ वो मैं बनाऊँ, मेरे शुरू हुआ है। फिर अपना जो अपना क्या बोलते हैं उनका जो बमन ईरानी का गाड़ी नहीं था तो वो बोल रहा है ना वेयर इज माई कार, मेरी गाड़ी कहाँ गई? तब मैं शूट में एक लेडी के साथ में चल रहा हूँ, मैं पीछे देख रहा हूँ। फिर शाम को डांस पार्टी में भी हूँ तो दिख रहा है कि उनके सामने काम किया है। फोटो का जरूरत, फोटो की जरूरत ही नहीं है। सब लोग को मालूम है कि इनके साथ में इतने काम किए। आप उंगली खुजा रहे हैं, पैसा आने वाला है आपके पास। अगली फिल्म आपको मिलने वाली है शाहरुख खान के साथ। आपका प्यार मोहब्बत और शाहरुख खान को अगर मालूम पड़ जाए कि ये भोसड़ी वाले चाचा है तो मेरे को ढूंढते आएंगे, या तो वो बोलेंगे इनका पता दो, उनको बुलाओ मेरे सामने। और हम तो प्यार में
मतलब किसी बड़े एक्टर ने आपको पहचाना, कहा कि मैंने आपका सीन देखा बड़ा अच्छा लगा? पहचानते होंगे लेकिन आते ही नहीं होंगे बोलने के लिए ऐसा शायद कि एक्चुअली क्या है कि जब गेटअप और मेकअप होता है ना तो चेहरा चेंज हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है। तो आदमी पहचान नहीं सकता है। बाकी अभी शूट पे आप जाते होंगे तो लोग तो पहचानते होंगे आपको कि आप वही हैं। ऐसे तो देखो साथ में काम करने वाले सब पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। और किसी को मालूम है तो वो लोग पहचानते हैं। और दूसरा क्या है कि अपना चेहरा और गॉड गिफ्ट है कि कैमरा के सामने में शूट हो रहा हूँ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर खींच के अपने को खड़ा रख दे। मस्त दिख रहे हैं आप। तो मिर्जापुर 3 में आ रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, मिर्जापुर 3 में अभी तक बुलावा नहीं आया है। बुलावा नहीं आया है? ये तो नहीं सोच रहे कि मुन्ना भैया आपको मार दिए तो फिर काहे फोन करें? 3 में नहीं आया तो कुछ नहीं, मगर ये अमेजोन प्राइम डे में तो मुन्ना और हम लोग दोनों ने साथ में काम किया, तो शायद ये चीज हो सकती है कि इस वजह से शायद मेरी याद आ जाए। हाँ कि काम किए तो एक बार तो बुला ही लेते हैं, क्योंकि उसमें भी तो मुन्ना भैया मर चुके हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हाँ शायद मुन्ना भैया आ रहे हैं, उसमें 3 में आ रहे हैं, तो आप भी तो मर चुके हैं, आप भी आ जाइए। इसमें तो 4 आदमी मर चुके हैं, सब बड़े बड़े कलाकार मर चुके हैं उसमें ना, है ना? हाँ सब मर चुके हैं। हाँ। और मुन्ना तो बच्चे में से भी उसको बड़ा दिखाया है, बच्चे से बड़ा दिखाया है, ऐसा सुना है मैंने। सुना है आपने? तो आपका भी मतलब कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि मिर्जापुर 3 में आप आ गए ना। मेरे को जो मार दिया है वो मारा हुआ दिखा तो नहीं है, खाली गोली मारी है। ये भी आप बात नहीं सही, मतलब अभी है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं आएंगे। नहीं तो अभी जब मारा हुआ है, गोली मारी है, और मेरे को मारी है वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, इसके लिए तो अमेजोन प्राइम में उनके साथ में काम किया। हाँ मतलब कुछ तो है, हो सकता है, क्योंकि आप ना वो गोली मारते हैं तो आप ना ब्लैंक हो जा रहा है, वो सिर्फ उनका एक्सप्रेशन दिखाते हैं। आप छुट्टी है वो दिखा रहा है, मगर मेरे को लगी ये नहीं दिखा वो रहे, नहीं दिखा ये नहीं दिखाया है। कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आप ऑडियंस के लिए। और दूसरा क्या है, कभी चाचा के हिसाब से आ गया हूँ तो दूसरा कोई कैरेक्टर रोल हो सकता है। वे चाचा नहीं तो उनका मालिक बन सकता है। लेकिन मैं आऊंगा जरूर, मिर्जापुर 3 में रहूंगा, बुलाएंगे जरूर। क्योंकि क्या है ना, मिर्जापुर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, एकदम भरा हुआ है पूरा फ्रेम, बड़े बड़े आर्टिस्ट है, लेकिन जब आपका सीन आता है ना एक अलग ही इफेक्ट आता है। दूसरा क्या है कि आदमी जब ऐसी फिल्म में काम करता है ना तो सामने से नजर में आ जाता है ना तो दूसरे लोग भी बुलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो आप जवान में हैं, आप बड़े बड़े आने वाले। मेरे को बहुत से लोग बोला, अरे आपको मैं जवान में देखा। अरे अभी मैं जवान हूँ, इसके लिए तो जवान में आया हूँ। मैं बूढ़ा थोड़ी ना होगी, मैं जवान में आऊंगा। सही बात है, क्या लाइन लगाने, मैं जवान हूं तो जवान में आया हूं। सही बात है। आपकी अगर दाढ़ी एकदम ब्लैक हो जाए तो आपकी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है, लड़की लड़का? लड़का। उसको एक्टर बनाएंगे? नहीं, वो तो आईटी कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो जब आपको देखते हैं तो कैसा लगता है? आपका परिवार आपको देखता है तो मस्त लगता है एकदम? नहीं, वो तो ठीक है, अभी घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और आज मेरा बच्चा ही मेरे को बोलता है, पापा आपने जवानी में एंजॉय नहीं किया। बोला नहीं, फाउंडेशन खड़ा करने में जो टाइम लगा, अभी तुम तैयार हो गए तो फिर मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। सही है, ये बात सही है। मतलब आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है? सब पूरा फैमिली प्यार करता है। पूरी फैमिली प्यार करती है। माता जी है 87 की। अच्छा। बीबी है, बहू है। बहू भी है? बच्ची पोती भी है। ओहो, 2.5 साल की पोती। पूरा घर परिवार एकदम मस्त चल रहा है। सही है। आप मतलब डेट पे जाते हैं अपनी वाइफ को लेकर कि चलो आज घूम के आते हैं, ऐसा कुछ? नहीं जाते हैं, मगर इतने क्या है कि मदर भी बीमार है ना, तो एक आदमी को घर पे रहना पड़ता है। अभी लड़का भी घर में बैठ के उसका जॉब कर रहा है, वो भी काम कर रही है, म्यूचुअल फंड का कर रही है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुंबई ही रहते हैं आप लोग? मुंबई साथ में रहते हैं सब पूरी फैमिली साथ में रहती है। आप गुजरातियों का मस्त है, मतलब एक फैमिली बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहती है। ये सब होना कैसे है कि भाई कोई चीज का मैं करूं नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल के काम करो, बांट के काम करो। अगर आप जो काम कर सकते हो, जिसमें आप माहिर है वो करो, मैं जिसमें माहिर हूँ उसमें करूँ, लड़का अपने हिसाब से है, और मिलजुल के करते। कभी कुछ है, सोचना है, बोलना है, तो एक दूसरे की एडवाइस लेके काम करते हैं कि भाई कैसे करना, क्या करना, तो उसमें सही रास्ता निकलता है, और उसको ही परिवार बोलते हैं।
अगर जो ये आप देखें लव मैरिज वाले या फिर जो बिना शादी के लिव इन में रहते हैं, आप इनको कितना सही या गलत मानते हैं? आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट मेरे को नहीं, जो करते हैं उनको सपोर्ट करना है, मेरे को क्या सपोर्ट करना है? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जो लिव इन में रहते हैं आप उनको सही मानते हैं गलत मानते हैं कि बिना शादी के जो लिव इन में रहते हैं? नहीं, वो एक्चुअली गलत है। उसमें लड़के का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की के परिवार को फर्क पड़ता है। क्योंकि लड़का तो अपना मतलब उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बट लड़की की तो दिक्कत रहती है। वो होता है, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों का सही चल गया तो बात अलग है, तो शादी कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। वरना क्या होता ना कि उसमें भी परिवार का भी मेलजोल होना जरूरी है कि भाई चलो जो करता है वो, मगर उसमें ऐसा भी होता है, जो अनुभव होता है ना लड़के के माँ बाप, वो बोलते हैं आपने किया है ठीक है, आपका प्यार मोहब्बत है ठीक है, और वो जिम्मेदारी आपकी है हमारी नहीं, उस पे से हाथ ऊपर कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपको जैसे आप किसी को सजेशन देंगे कि लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि ये सही है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या है, लड़के वाले लड़की वाले के लिए 4 आदमी को पूछेंगे, लड़की वाले 4 आदमी लड़के के बारे में पूछेंगे, 4 आदमी को इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि ये सही है, तो अरेंज मैरिज अच्छा है। और उसमें क्या है, उसमें व्यवहार भी अच्छा रहता है, प्यार मोहब्बत दोनों साइड रहती है, आना जाना अच्छा रहता है, बोला चाली अच्छी रहती है, एक दूसरे का मान सम्मान रहता है, वो सब जरूरी है। सही है। तो इंटरव्यू समाप्त करने का समय आ चुका है। आप क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को? आपका कुछ भी बोलिए, उधर देखिए कैमरे में। और मैं कुछ तो भी ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं काम करता रहूँ और सब लोग का प्यार मोहब्बत मिलता रहे, वही मेरे को चाहिए। तो फर्स्ट डायलॉग आपके फर्स्ट सीजन में कोई डायलॉग था नहीं, सेकंड में ही था डायलॉग। सेकंड में डायलॉग था ना आपका वो वाला। आपका फर्स्ट सीजन में डायलॉग था नहीं कोई, सेकंड सीजन में ही था। फर्स्ट में सिर्फ आपका रिएक्शन था। तो बस जाते जाते पब्लिक को लास्ट वाला डायलॉग बोल दीजिए, खत्म करते हैं। कौन सा डायलॉग? अरे वही सेकंड वाला, मुन्ना भैया को जो बोलते हैं, कैमरा आपका, कैमरे में देखिए और पब्लिक को बोल डालिए। मुन्ना भाई का भी डायलॉग बोल देता हूँ साथ में। मुन्ना भैया का ही बोल दीजिए। कुछ कहना है? तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। वालिद क्या होता है? पापा। फिर से कहो। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। ए, मेरे नाना को कुछ मत बोलना, मेरी किशन फैमिली से। यही हो गया समाप्त। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विकास जी पूछ रहे हैं कि आप मिर्जापुर 3 में आ रहे हो क्या नहीं? आपको क्या लगता है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ?